तो चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ तलवार और हथियार लेके खड़ा हो जाएंगे। भीमा कोरे गांव हम दोहरा देंगे भारत के हर गांव में हैं। हम बधाई देते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद रावण को कि जो भारत के संविधान को नहीं मानता है उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो। जय भीम। आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा में आपका स्वागत है। हाल ही फिलहाल में राजस्थान में एक घटना हुआ। यह घटना 15 मार्च का हुआ है और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, ब्राह्मणवादी तत्वों द्वारा, जातिवादियों द्वारा, आरएसएस वादियों द्वारा जितेंद्र पाल मेघवाल को हत्या कर दिया जाता है, चाकू से गोद कर। बड़ी निर्मम तरीक़ा से हत्या किया जाता है और हत्या इसलिए किया जाता है क्योंकि जितेंद्र पाल मेघवाल अच्छा मूंछ रखता था, अच्छा कपड़ा पहनता था, उसका पर्सनालिटी स्मार्ट था, गुड लुकिंग पर्सनालिटी था। इन्हीं तमाम बातों से जलते हुए ब्राह्मणवादी, आरएसएसवादी, सामंतवादियों के द्वारा चाकू से गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है राजस्थान के पाली ज़िला में। आज मेरे साथ हैं रजनीश पासवान जी। हम इनसे जानना चाहते हैं इसी बात पर कि क्या दलित को मूंछ रखना और अच्छा कपड़ा पहनना, ये बात सामंतवादियों, ब्राह्मणवादियों से पूछ के करना चाहिए? सबसे पहले तो लाइव बुद्धा के माध्यम से जितने भी इनके फॉलोवर हैं सबको मेरा क्रांतिकारी नीला सलाम, जय भीम। सामंतवादी ताकतों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप जो ग्रंथ, जो काल्पनिक ग्रंथों के अनुसार, वेदों के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार अभी तक जो दिमाग में गंदगी पाले हुए हैं वो ज़माना अब लद चुका है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके लिखा जो ग्रंथ था मनुस्मृति, बाबा साहब 25 दिसंबर 1927 को जला के राख कर दिए जी। और ये बात हमारे समाज के लोगों को समझ में नहीं आता है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों कहलाते हैं? और ये लड़ाई जो है वर्ण व्यवस्था की लड़ाई है, ब्राह्मण श्रेष्ठ बनने के लिए, शूद्र समाज के लोगों को नीच दिखाने के लिए इस तरह का घिनौना अपराध करते हैं जो कि निंदनीय है। अगर कोई दलित का बेटा, अगर कोई बहुजन का बेटा, अगर शूद्र वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर शूद्र का कोई बेटा अगर मोछ रख लेता है तो उनको ना जाने ये लगने लगता है कि अब ये हमारे बराबरी में, ये मेरा बराबरी करने लगा। तो हम सामंतवादियों को ये बता देना चाहते हैं कि भारत का इतिहास को तुम उठाकर पढ़ो। कभी वेद, पुराण, रामायण और गीता और मनुस्मृति से हट के भी भारत का इतिहास और भूगोल को पढ़ो। हम याद, अगर नहीं पढ़ते हो तो हम याद दिलाते हैं। भारत में ही भीमा कोरे गांव का एक इतिहास रहा है। इसी तरह भीमा कोरे गांव में वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो शूद्र समाज के लोग थे, जो बहुजन समाज के लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, जिसको नीच आपने बनाया, उनके गले में हांडी बांधने का आप लोगों ने काम किया था। कमर में झाड़ू बांधने का काम आप लोगों ने किया था। वहाँ पेशवाओं का हुकूमत था। लेकिन जब आप दलितों पे अत्याचार और जुर्म करना वहाँ शुरू किए तो दलितों ने इतिहास रचने का काम किया। मात्र 500 महारों ने, जिसे आप नीच अछूत कहते हैं, 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को कत्ले आम किया था और गाजर मूली के तरह काटने का काम किया था। तो हम उन सामंतवादियों को ये बताना चाहते हैं कि आपकी संख्या भारत में मात्र, ठीक है, कटोरी के समान है, डिबिया की समान है जी। एकदम इतनी सी आपकी संख्या है। लेकिन हम लोग संविधान को मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं। मजबूरी है मेरा कि हम गैर कानूनी काम करना नहीं चाहते हैं। नहीं तो भीमा कोरे गांव हम दोहरा देंगे भारत के हर गांव में। कि इसलिए दोहरा देंगे कि आप हमारे लोगों को मूंछ रखने पर आप प्रतिबंध लगाइएगा, रोक लगाइएगा, तो अब आपके पास यही होगा कि थोड़ा देर के लिए बुद्ध को हम साइड कर देंगे, संविधान को भी नज़रअंदाज कर देंगे और वही काम करेंगे जो भीमा कोरे गांव के वीरों ने किया था। इसलिए मेरा
चेतावनी है सामंतवादियों को कि इस तरह के आप हरकत करना बंद कर दें। और हम अपने समाज के, बहुजन समाज के लोगों को हम धिक्कारते हैं कि आप कायर हैं कि उनके व्यवस्था को आप मानते हैं। आप अपने घरों से उनके बनावटी जो देवी देवता काल्पनिक है उसको आप बहिष्कृत कीजिए, आप उनके ग्रंथों को जला दीजिए। क्यों मानते हैं सड़ा गला हुआ धर्म को, जिस धर्म में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इनके जो देवी और देवता हैं विदेशों में मजाक का पात्र बनते हैं। इनके देवी 10 हाथ के होते हैं, इनके देवता 3 मूड़ी के होते हैं, इनके शनि देव कौआ पे सवार होते हैं, लक्ष्मी इनका उल्लू पर सवार होते हैं। ये मजाक, इनके धर्म में मजाक व्याप्त है। हम अपने लोगों से, अपने फॉलोवर से कहना चाहते हैं कि बंद कीजिए बनावटी धर्म को, बहिष्कार कर दीजिए। जी, भारत में संविधान लागू हुए 72 साल हुए हैं और जो भारत है संविधान से चलता है, लेकिन जो सामंतवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, वो आज भी मनुस्मृति और गीता को प्रैक्टिस करके वही रूल फिर से लाना चाहते हैं। क्या ये किस पे क्या सत्य है? ये सत्य है। 70 वर्ष बीत चुका है भारत के संविधान भारत में बने हुए। आज भी मनु व्यवस्था के मानने वाले भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को नहीं मानते हैं, जबकि देश दुनिया के लोग भारत के संविधान को मानते हैं। तो जो लोग भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, तो यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए कि जो भारत के संविधान को नहीं मानता है उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो और उसको भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए। इस देश के जो राजनीतिक में बैठे दलाल लोग हैं उनमें ये कमजोरी है कि जो भारत के संविधान को नहीं मानता है तो फिर इस देश में रहने का उसको अधिकार नहीं है, उसको देश से बाहर किया जाए। एनसीआरबी का डाटा है कि जो राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, तमाम घटनाओं में बढ़ोतरी हुआ है और सरकार के द्वारा फिर भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसलिए सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया का ये जमाना है। अब दलित में जागरूकता आया है, दलित लोग जाग रहा है, दलित लोग बाबा साहेब को पढ़ रहा है, दलित लोग बाबा साहेब के लिखे संविधान को पढ़ रहा है, दलित समाज के लोग बाबा साहेब के लिखे बुक को पढ़ रहा है। दलित में जागृति आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और जब जागरूक होंगे तो संघर्ष करने के लिए वो खड़ा होंगे, घरों से निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। आज उदाहरण के लिए हम आपको राजस्थान लेके चलते हैं। राजस्थान में जो भीड़ आपने देखा चंद्रशेखर आजाद रावण के आह्वान पर, वह किसी भाड़े पर आया हुआ भीड़ नहीं था। उसको लाने के लिए बस और कार की सुविधा नहीं दिया गया था। वो एक ललकार था, वो ललकार था गुलामी के जंजीर तोड़ने के लिए। चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ जितने भी युवा लोग आए थे वो इस देश में बनावटी धर्म के विरोध में खड़ा था। वो अब बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है और सामंतवादी लोग चाहता है कि सदियों जैसे ये लोग इस पर हम जुल्म करते आए हैं वैसे ही फिर हमसे दब के रहे, डर के रहे, झुक के रहे। ये सामंतवादी ताकत आज भी ये चीज़ को चाहता है कि ये लोग डर के रहे, झुक के रहे। मेरा गुलाम कल भी था, 4000 पूर्व में भी गुलाम था और आज भी ये गुलामी मेरा करे। लेकिन हम सामंतवादी ताकतों को ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग बाबा साहेब के बच्चे हैं, हम लोग बाबा साहेब फुले को मानते हैं, हम लोग रामास्वामी पेरियार को मानते हैं, हम संत रविदास जी को मानते हैं, हम उद्धम सिंह वीर शिरोमणि बाबा चौहड़मल को मानते हैं। हम एक ही बात बताएंगे कि अगर हमारे लोगों पर जुल्म और अत्याचार करोगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम थोड़ा देर के लिए बाबा साहेब को भी नज़रअंदाज कर देंगे, हम भारत के संविधान को भी नज़रअंदाज कर देंगे, हम तथागत बुद्ध को भी नज़रअंदाज कर देंगे। हम वही काम करेंगे जो भीमा कोरेगांव में 500 महार वीरों ने किया था। अब वो काम करने का समय आ गया है जिसका टेलर आज हम देखे हैं राजस्थान में। जो पुष्पिंदर जो धमकी दिया था चंद्रशेखर रावण को, उसको हमारे लोगों ने घर से रगेत के, घर से खींच के मारने का काम किया। हम बधाई देते हैं ऐसे वीरों को कि मुंहतोड़ जवाब देने का समय है। अब दलित, शोषित, वंचित समाज, बहुजन समाज के बच्चा, बाबा साहेब के बच्चा किसी से डरने वाला नहीं है, चाहे जितना भी सामंतवादी ताकत अपना ताकत लगा दे। कभी घोड़ी चढ़ने पर, कभी मूछ रखने पर, कभी अच्छा कपड़ा पहनने पर हत्याएं होती है। क्या इस पर भी अलग से कानून बनाने की जरूरत है? एकदम जरूरी है। देश के राष्ट्रपति से और देश के प्रधानमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि SC ST एट्रोसिटी से भी मजबूत कानून इस देश में दलितों के पक्ष में बनाया जाए। जब तक दलितों के पक्ष में मजबूत कानून नहीं बनाया
जाएगा तो जितेंद्र मेघवाल जैसे लोगों को मोछ रखने पर हत्या होता ही रहेगा। ये राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जब से बीजेपी के हुकूमत आया है दलितों पर, बहुजनों पर अत्याचार बढ़ गया है। इसे रोकने के लिए कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही कातिल और हत्यारा बैठा हुआ है, तो कौन बचाएगा दलित और बहुजन को। गहलोत सरकार को चंद्रशेखर आज़ाद रावण चेतावनी दिए हैं, मांग पत्र सौंपे हैं कि आप हमारी मांगों को नहीं मानते हैं, आपके जो कार्यालय है वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। एकदम सही किए हैं। हम बधाई देते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण को। हम ऐसे धरती पुत्र को बधाई देते हैं कि आज पूरे भारत में दलितों को एक सुर से सुर मिला के चंद्रशेखर आज़ाद रावण को साथ देने का आवश्यकता है। आपसी मतभेद को भुला के चंद्रशेखर भाई को साथ देने की आवश्यकता है। कोई तो शेर है इस देश में जो सामंतवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहा है। हम तारीफ करते हैं चंद्रशेखर भाई रावण को कि आपने राजस्थान के धरती पर जाकर सामंतवादियों को आपने चैलेंज करने का काम किया है। हम पूरे भारत के बहुजन और दलितों से आह्वान करना चाहते हैं कि चंद्रशेखर भाई रावण के कंधा से कंधा मजबूती से साथ दीजिए और सामंतवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिर्फ अकेला चंद्रशेखर आज़ाद रावण ही काफ़ी है। सबको जाने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ सहयोग करने का ज़रूरत है, साथ देने का ज़रूरत है। वो एकदम सही किए हैं। हम चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ दिल से उनके साथ खड़े हैं। जहां जरूरत पड़ेगा तो संविधान और बुद्ध बाबा साहेब के हटा के अगर युद्ध भी करना पड़ेगा तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ तलवार और हथियार लेके खड़ा हो जाएंगे। जी, तो ये थे रजनीश पासवान, जिनका साफ साफ कहना है कि जो सामंतवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी हैं, जो जातिवादी को प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जातिवादी को बनाए रखना चाहते हैं, उनसे निपटने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए। जो मूछ रखता है, जो अच्छा कपड़ा पहनता है और जो घोड़ी चढ़ने पर रोक लगाता है, उनके खिलाफ़ कानून बनाना चाहिए और कड़ी से कड़ा सज़ा देना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में भेजें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।